जय श्री राम। तो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, और जितने भी संत हैं सब ने इस बात को बताया है कि जीवन में कभी भी हिंसा करना नहीं चाहिए। एक बार तुलसीदास जी और रहीम जी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। तो रास्ते में परिक्रमा के बाद मंदाकिनी जी का तट मिला। मंदाकिनी के तट पर उन्होंने देखा कि एक हाथी जिसको बहुत सारे सैनिकों ने बांध लिया है और उसको मारने का प्रयास कर रहा है। तो रहीम जी ने पूछा कि भैया आप लोग हाथी को मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसने क्या बिगाड़ा है। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज जी ये राजा का हाथी है। राजा हाथी पर बैठकर मंदाकिनी जी में स्नान करने आए थे। जैसे ही राजा स्नान करके जाने लगे तो हाथी ने जमीन से धूल उठाया अपने सूंड से और उड़ा दिया राजा के सिर पर। क्योंकि हाथी कितना भी स्नान कर लेता है फिर धूल उठा के सिर पर रख लेगा, ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन जब राजा के ऊपर धूल पड़ गया तो राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में राजा ने आदेश दे दिया कि इस हाथी को मार डाला जाए। और राजा के आदेश से हम लोग हाथी को मार रहे हैं। तुलसीदास जी ने मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत गलत कार्य है। जानवर तो निरीह होते हैं, उन्हें तो ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हाथी को बचा लिया जाए। तो तुलसीदास जी ने उस समय एक दोहा लिखा और सैनिकों के सामने रहीम जी से कहा, धूल धरत निज शीस पर कहु रहीम के ही काज। धूल धरत निज शीस पर कहु रहीम के ही काज। तो रहीम जी ने कहा, जे रज से मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। कहने का भाव कि तुलसीदास जी कहते हैं, हे रहीम धूल धरत निज शीस पर कहु रहीम के ही काज। हे रहीम हाथी ने अपने शीस पर धूल क्यों रखा। तो रहीम जी ने कहा, जे रज से मुनि पत्नी तरी। भगवान श्री राम के चरण कमल के रज से मुनि की पत्नी अहिल्या जी पावन हो गई, स्त्री रूप में प्रकट हो गई। और ऐसे पवित्र रज को ये गजराज ढूंढ रहा था। संजोग से चित्रकूट में गजराज को वो धूल मिल गया और उसने पवित्र होने के लिए धूल को सिर पर रख लिया। तो कहाँ कोई गलती की। गजराज तो परम ज्ञानी है जो भगवान के चरण रज को सिर पर धारण करता है। अब सैनिकों ने जब सुना तो राजा से जाके कहा कि दो महात्मा ऐसा कह रहे थे। राजा तुलसीदास जी से मिलने आए। तुलसीदास जी महाराज ने राजा को बताया कि ये तो अज्ञानी जीव है, लेकिन आपका हाथी तो बहुत ज्ञानी है जो भगवान के चरण रज को पाया और सिर पर रख लिया। सो चित्रकूट के रज को पाने के लिए संत ऋषि तरसते हैं और आपके सिर पर रज पड़ गया तो आप हाथी को कष्ट देने लगे। इसलिए हे महाराज हाथी को बचा लीजिए और ये बहुत महान है। तो इस तरह से युक्ति करके उन्होंने हाथी के प्राण को बचा लिया। तो हिंसा करना मनुष्य का धर्म नहीं है, और अगर मनुष्य हिंसा करेगा तो उसे पाप का फल मिलेगा और दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। इसको अपनाइए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।